स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लालदेहलालीलसे अरुधरि लाललगू वज्रदेहदानमुदलम् जय 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 कपिशूर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों दो, उलझ कभी सकती नहीं। जिसे पकड़े नंद किशोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ अनुसार प्रेम स्वामी
पुराण की। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। भोलेनाथ बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो दुर्गे मैया की जय हो। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो। क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं की जय हो। स्थान के समस्त देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 श्री महंत श्री हरिदास महाराज कृपा पात्र महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 श्री महंत श्री महामंडलेश्वर पादराज श्री महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 महंत श्री रतनदास जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 श्री महंत श्री पंचमदास जी महाराज की जय हो। समस्त श्रद्धालु भक्तों की जय हो। आए हुए भक्त समाज की समस्त संत समाज की जय हो। समस्त विद्युत समाज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कथा प्रांगण में उपस्थित हो समस्त श्रद्धालु भक्तबंधु श्रद्धामयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों विराजमान विद्युत समाज संत समाज तस्मात् परम चिन्ह मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत् या तदा सत्संगम लभेत्। जब जीव के जन्म जन्मांतर के महाराज जी कल्प कल्पांतर के और युग युगांतर के पुण्य एक साथ उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें ये सत्संग प्राप्त होता है, ये अवसर मिलता है कि हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। तो प्रभु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है जो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं इस आश्रम में, जिस आश्रम का नाम ही है स्वर्ग आश्रम। क्या नाम है? स्वर्ग आश्रम। ऐसा आश्रम जिस आश्रम में आने के बाद स्वर्ग की अनुभूति होने लगे। जब आश्रम का नाम ही स्वर्ग आश्रम है और ऐसे आश्रम में महाराज जी हमें इस सत्संग करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य हमारे साथ उदय हुए हों, तब कहीं ये हमें अवसर प्रभु दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम कथा से पूर्व इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम से कीर्तन, तदुपरांत आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी कथा हो रही है? कौन सी कथा हो रही है? राम कथा। और राम कथा की मुख्य श्रोता कौन है? क्या बात है, मुख्य श्रोता है वो भी हनुमान जी महाराज है। आपका नाम है श्री पवन दास जी महाराज है? हाँ। तो
जब इस राम कथा के श्रोता ही हनुमान जी महाराज हैं, तो क्यों ना आज हनुमान जी महाराज के चरणों में छोटा सा निवेदन, कथा से पूर्व इस मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तदुपरांत बड़ी ही सुंदर कथा आप सभी भक्त श्रवण करेंगे। सभी भक्त बड़े प्रेम से श्रद्धा से ताली बजा करके बोलेंगे, क्या बाबा निवेदन करेंगे बाबा कि प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, हो मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। अब हाथ धर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, 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 मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सपने को साकार कर दीजिए। जय हो झूम करिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। मेरे मन में क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं, मेरे मन में क्या जानते आप हैं। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है
छोटा सा निवेदन हो रहा है। क्या? देखो कितना चतुर भक्त है, एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में सब कुछ मांग रहा है। क्या कह रहा है प्रभु? तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे द्वंद दुख दूर 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 हो। महाराज कर्ज भी ना, कर्ज भी ना रहे, मर्द भी ना रहे, 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 फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, वो मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। जय हो। इस दास का क्या निवेदन है महाराज? मैं कथा भी कहूँ तो क्या राम की, कथा भी कहूँ तो क्या राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं भजन भी करूँ 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 तो सिया राम की। सृष्टि हरिओ, सृष्टि हरिओ देखे सिया राम में, सृष्टि हरिओम देखे सिया राम मैं, सृष्टि हरिओ देखे सिया राम में, हरिओम देखे सिया राम मैं, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। प्रार्थना है, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, वो मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए, वो मेरे सर पर भी अब हाथ धर दीजिए। जय हो।
आए कथा में प्रवेश करें। जिस समय बाबा ने इस ग्रंथ की रचना की, ये यूं कह दें कि बाबा तो एक निमित्त मात्र हैं। इस मानस की रचना तो बहुत पहले हो गई है, बहुत पहले। रच महेश निज मानस रखा, पाए समय शिवासन भाखा। इसकी रचना तो बहुत पहले हो गई है, बाबा तो एक निमित्त मात्र है। सबसे पहले मंगलाचरण आया है। किसी भी पुराण को प्रारंभ करने से पहले उस पुराण के प्रधान इष्ट, प्रधान देव की हमें वंदना करनी चाहिए। ये नियम होता है। जैसे भागवत का जो महात्म्य है, जब मंगलाचरण आया है तो उसमें भी लिखा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के प्रधान इष्ट हैं श्री कृष्ण जी महाराज। इसको थोड़ा कम करो। भागवत जी के प्रधान इष्ट कौन है? प्रधान देव, गोविंद, श्याम सुंदर। तो जब भागवत की मंगलाचरण की बात आई तो व्यास जी ने स्वयं ठाकुर जी की वंदना की, स्वयं हमारे कन्हैया की वंदना की। लेकिन विचार ये करो कि जिस समय बाबा ने मानस की रचना की, तो जब मंगलाचरण का समय आया तो बाबा ने किसी एक व्यक्ति की वंदना नहीं की। न तो इसमें व्यक्तिगत रूप से राम की वंदना है, न कृष्ण की वंदना है। कहां से वंदना प्रारंभ की? कहां से? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। देखो, एक ही श्लोक में कितने लोगों की वंदना कर दी? कितने? वर्णानामर्थ संघानां, वर्णों की जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उन शब्दों की वंदना कर। वर्णानामर्थ संघानां, और जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उन शब्द के अर्थ जो होते हैं उन अर्थों की भी वंदना कर। हाँ, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि, रसों की वंदना की। जो 6 रस होते हैं, रसानां छंदसामपि, छंदों की वंदना की। छंद, हाँ, कहां से वंदना प्रारंभ की? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो। क्या बोले? मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। जो मंगल को करने वाले हैं, जो अमंगल का नाश करने वाले हैं, मंगल को करने वाले हैं, गणेश जी महाराज और मैया सरस्वती जी दोनों की वंदना की। विघ्नों का नाश करने वाले कौन है? विघ्न विनाशक कौन है? हाँ, गणेश जी महाराज। भागवत की महात्मा की जब कथा आती है तो महात्मा में दिया है, जब भी आप भागवत की कथा कराओ किसी का पूजन ना करो, ना कोई आपको चौकी बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई वेदी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रतिदिन गणेश का पूजन अगर सुबह कराते रहोगे तो भागवत के बीच में कभी कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि विघ्नों के नाशक हैं कौन? गणेश जी महाराज। एक बात और बता, गणेश जी को
का देवता कहा गया। किसका? बुद्धि का देवता। बुद्धि को देने वाले कौन है? गणेश, सरस्वती नहीं है ना। बुद्धि को देने वाले गणेश जी हैं, वितरण करने वाली मां सरस्वती। गणेश जी को बुद्धि का देवता क्यों कहा गया? क्या इसलिए कहा गया कि जिस समय भोलेनाथ ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जब हाथी का स्वरूप सिर लगा करके आज गणेश जी को पुनः जीवित किया, तो माता पार्वती रोने लगी कि हमारे पुत्र का तो स्वरूप ही बिगड़ गया, अब इसे कौन सम्मान देगा, इसे कौन अपने पास बिठा लेगा। तब भोलेनाथ ने कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र को प्रथम पूज्य बनाता हूं, आज से प्रथम पूज्य होगा तुम्हारा पुत्र। क्या इसलिए गणेश का पूजन होता है? क्यों भैया बोलो? देखो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गूढ़। हाँ, श्रोता का ध्यान वक्ता की तरफ और वक्ता का ध्यान श्रोता की तरफ जब तक नहीं होगा तो कथा समझ में नहीं आएगी। और गा बजा करके 9 दिन हम भले ही पार कर दें, हाँ, गाते रहें, नचाते रहें, हो गई कथा। क्यों? अब इतनी दूर से आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दे करके जाएंगे। हाँ, क्या सिर्फ गणेश का पूजन इसीलिए प्रथम होता है? नहीं। और अगर इसलिए होता है तो गणेश का पूजन तो उस समय भी हुआ था जब भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ, तब तो गणेश जी पैदा भी नहीं हुए थे। बोलो भैया। हाँ, गणेश पूजन तो उस समय भी हुआ था जब भोलेनाथ का विवाह पार्वती के साथ में हुआ था, तब तो गणेश जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर ये गणेश पूजन क्यों होने लगा? गणेश जी को प्रथम पूज्य क्यों माना जाने लगा? कारण थोड़ा सा संक्षिप्त देवी भागवत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि जब तक देवी भागवत का सहारा नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देवी भागवत में प्रसंग आया है जिस समय माता भगवती की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कि एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक होना चाहती हूं। या यूं कह दें कि मैया भगवती के मन में विचार आया कि मैं सृष्टि उत्पन्न करना चाहती हूं, लेकिन करूं कैसे? क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। केवल मां भगवती उस जल में विचार कर रही है। माता भगवती ने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया। किसको पैदा किया? ब्रह्मा को। देवी भागवत में जो लिखा है, ब्रह्मा को पैदा किया। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं कि ये मां क्या आदेश है? माता भगवती ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तुम आज से विधाता हो। अच्छा, तो क्या आदेश है मां? भगवती ने कहा, जाओ, मैं ये चाहती हूं ब्रह्मा कि मैं तुम्हारे द्वारा एक पुत्र चाहती हूं। मैं तुम्हारे द्वारा एक पुत्र चाहती हूं। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े कहा, मां ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरी मां हो, जन्म देने वाली मां होती है। मैं आपको पुत्र नहीं दे सकता, नहीं दे सकते ना। माता भगवती को आया क्रोध। माता भगवती ने क्रोध में आकर के आज उस बालक को मार दिया, पुनः एक बालक को जन्म दिया, नाम पड़ा विष्णु। हाथ जोड़े खड़ा है कि ये मां क्या आदेश है? भगवती ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे द्वारा पुत्र चाहती हूं। विष्णु ने भी कहा, मां आप मेरी मां हो, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपको पुत्र नहीं दे सकता ना। क्रोध आया, मैया भगवती ने आज विष्णु को भी मार दिया। तीसरी बार में आज मैया भगवती ने शंकर को पैदा किया। हाथ जोड़े खड़े हैं, मां क्या आदेश है? शंकर जी ने कहा, माता भगवती ने कहा, पुत्र शंकर मैं तुम्हारे द्वारा एक पुत्र चाहती हूँ। शंकर जी ने भी हाथ जोड़े, मां ये नहीं हो सकता, ये तो अधर्म है,
मैं पुत्र हूँ, आप माँ हो, मैं नहीं आपको पुत्र दे सकता। नहीं दे सकते ना। महाराज जी